लेटे हैं जिनको ख्वाजा अबुल हसन नूरी नूर 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 कहा जाता है। जब अल्लाहू कहते थे उनके चेहरे से नूर निकलता था, उनका नाम पड़ गया ख्वाजा अबुल हसन नूरी। इसी बगदाद में वो लेटे हुए हैं जिनको बिशर हाफी कहा जाता है। इसी बगदाद में वो लेटे हुए हैं जिनको अबू बकर शिबली कहा जाता है। इसी बगदाद में वो लेटे हैं शेख महरूस जिनको अपने वक्त का इमाम आज़म कहा जाता है। अगर बोलने का वादा करो बता दूं, इसी बगदाद में एक मोहल्ला है करख, जहाँ शेख बहलोल दाना लेटे हुए हैं। इसी मोहल्ले में जुन्नून मिसी लेटे हुए हैं। इसी मोहल्ले में यूशा बिन नून अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेटे हुए हैं। इसी मोहल्ले में शेख सरी सख्ती, शेख जुनेद बगदादी जैसे बुजुर्ग लेटे हुए हैं। इसी मोहल्ले में इब्राहिम खव्वास लेटे हुए हैं। इसी शहर में ख्वाजा हबीब अजमी लेटे हुए हैं। इसी शहर में मंसूर हल्लाज लेटे हुए हैं। इसी शहर में ख्वाजा शेख मारूफ करखी लेटे हुए हैं। तफसीर रूहुल मानी के मुफस्सिर शेख महमूद आलूसी लेटे हुए हैं। इसी शहर में सरकार दाऊद ताई लेटे हुए हैं। आप अगर फिर से बोले तो इसी शहर के करीब में करबला है, जहाँ इमाम हुसैन लेटे हुए हैं, जहाँ मौला अब्बास लेटे हुए हैं, औन मोहम्मद लेटे हुए हैं, हुर और कासिम और हबीब मज़ाहिर लेटे हुए हैं। करीब में कूफा है, जहाँ विलायत की दुनिया के बादशाह, मशरिक़ व मगरिब के बादशाह मौला अली लेटे हुए हैं। इसी बगदाद में इतने बड़े बड़े मशाइख़ उज़ाम हैं कि इमाम गज़ाली इसी बगदाद में है। शेख अबू खुमरा हिंदी इसी बगदाद में है। ज़रा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। गौस पाक के यहाँ चोरी करने आए थे, ख्वाजा कुतुब अल्फी अब्दाल बना दिए गए, इसी बगदाद में लेटे हुए हैं। शेख आमरी इसी बगदाद में लेटे हुए हैं। खुश हो जाओ मेरे भाई कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी इसी बगदाद में लेटे हुए हैं। हुजूर गौस आदम फरमाते जिसकी दुआ कबूल ना हो, बगदाद की मिट्टी उठा के दुआ करे, अल्लाह उसकी दुआएं कबूल कर लेगा। कितने लोग चलेंगे बगदाद? बोले हाथों को उठा के। इंशाल्लाह चलेंगे। तैयारी करे, सच बोलते रहे, हलाल खाते रहे। इंशाल्लाह बोले, हाथों को उठा के बोले। और कोई काम, इसी सारे काम, इस काम के बाद सच बोलते रहे और हलाल खाते रहे। इंशाल्लाह बोले। फिर कोई शहर नूह न बनेगा, कोई मेवात न बनेगा, कोई भागलपुर न बनेगा, कोई अहमदाबाद न बनेगा। आप दो काम करो, सच बोलते रहो और हलाल खाते रहो। इंशाल्लाह बोले। चलेंगे बगदाद। इसी बगदाद में वो दरवेश लेटा हुआ है जिसको बिशर हाफी कहा जाता है, बिशर हाफी कहा जाता है। इनकी एक बात मुझे बताना है, उसके बाद हुजूर गौस पाक के शहजादे आने वाले हैं, सुनेंगे इंशाल्लाह। एक कहानी मुझे बड़ी याद आई इस वक्त कलमा शरीफ के हवाले से। देखें इल्लल्लाह की बरकत देखें, आप बस बैठे रहिएगा, इंशाल्लाह मेरा दिल बड़ा लगेगा। इसी बगदाद में एक दरिया है जिसे दरिया दजला कहते हैं। ये दरिया दजला, ये नहर दजला है जो बगदाद शहर के बीचों बीच से गुजरती है। ये नहर गुजरती है। एक तरफ को काजमैन कहते हैं जहाँ इमाम मूसा काजिम लेटे हुए हैं, जहाँ इमाम मोहम्मद जवाद तकी लेटे हुए हैं। आप नहीं जानते, उन्हीं के करीब में इमाम आज़म के शागिर्द इमाम यूसुफ लेटे हुए हैं। एक तरफ के इलाके को आज़मिया कहते हैं जहाँ इमाम आज़म अबू हनीफा लेटे हुए हैं। उन्हीं के मज़ार के करीब में एक बुज़ुर्ग हैं जिनका नाम है शेख बिशर हाफी। बिशर हाफी, नाम याद रहेगा, नाम याद रहेगा। अपनी बीवी अपने बच्चों को बताएंगे इंशाल्लाह। हमें अपने इन बुज़ुर्गों को ये सबक सिखाना है ताकि फाइनल कर दें कि अय मेरे नौकर, मेरे चाकर, मेरे मुतअल्लिम, तुझे ये सबक याद है, हम तेरे लिए दुआ करते हैं। सरकार बिशर हाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह, मालूम है पूरे बगदाद में सबसे ज़्यादा शराब की भट्टियाँ अगर किसी के पास थी तो बिशर हाफी के पास थी। पूरे बगदाद में, कुर्दिस्तान में, कुरकुक में, सुलेमानिया में सबसे ज़्यादा अगर शराब बेचने में कोई मशहूर था तो जनाब बिशर हाफी मशहूर थे। न जाने कितने घरों को उजाड़ा था बिशर हाफी ने, न जाने कितनी औरतें बेवा हुई थीं इनके शराब के इस्तेमाल के बाद, मर गए उनके शौहर। न जाने कितने बच्चे यतीम हुए थे बिशर हाफी की शराब पी करके। न जाने कितने आशियाने उजड़ गए थे। न जाने कितने मुसल्लों पर रखने वाले इमाम की तौहीन की गई थी शराब के नशे में, इन्हीं के शराब खाने की शराब इस्तेमाल करके। पूरे बगदाद से निकलने वाला ये बुरा अमल पूरी दुनिया में फैला हुआ था। लोग कहते थे इस वक्त ज़मीन पर सबसे बड़ा अगर शराब बेचने वाला कोई शख्स है तो बिशर हाफी है। शराब के नशे में थे। आवाज पहुंची? बोले, सुनिएगा बस। शराब के नशे में थे। एक शराब खाने से, बियर बार से, मैकदे से, भट्टी से शराब की बोतलें चढ़ा करके नशे में अपने घर की तरफ आ रहे थे। एक नाली में अल्लाह का नाम लिखा हुआ था, जमीन पर पड़ा हुआ था। नाली में अल्लाह का नाम पड़ा हुआ था। अल्लाह अकबर। बिशर हाफी कहते हैं मैं नशे में था, लेकिन इतना भी नशा नहीं था कि मैं अल्लाह का नाम न पहचान पाऊं। कहते मैं नशे में था लेकिन इतना भी नशा नहीं था कि मैं अल्लाह का नाम न पहचान पाऊं। बिशर हाफी कहते मैं बैठ गया। बैठने के बाद मैंने नाली में हाथ डाला, अल्लाह के नाम के उस कागज को निकाला। कहते हैं अल्लाह का नाम चमक रहा था। मैं नशे में था।
मैं उस कागज़ को लेकर अपने घर वापस आया। जब घर आया तो मैंने उसे मुश्क और ज़ाफ़रान इत्र में उसे बसाया और फिर उस नाम खुदा को मैंने ऊंची जगह ताक पे रखा। रखने के बाद नीचे खड़े होकर मैंने कहा, ओ नाम खुदा, तू बुलंद तेरी जगह बुलंद, तू बुलंद तेरी जगह बुलंद। बिशर हाफी कहते हैं, बस मैं आंगन में एक चारपाई पर बैठ गया। अभी बैठे ही था, मेरा नशा आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने कहा, कौन? आवाज़ आई, बिशर मौजूद? मैंने कहा, है, बोल। दरवाज़ा मैंने खोला। उसने कहा, है बिशर, तुझे मुबारक हो। मैंने कहा, क्या बात है? उसने कहा, तुझे मेरे पीर ने कहा है, अल्लाह ने सलाम भेजा है। बारी बारी बोले सुभान अल्लाह। नेकियां मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं? फिर बोले अल्लाह इसका सवाब गुलाम जिलानी भाई के दादा को भी, जिस कब्रिस्तान में मदफून है उनको भी, और मेरे इन भाइयों में, इनके घर की तमाम तर ख़वातीन मर्दों में अगर कोई इंतकाल कर गया हो, उलमाए किराम आमीन कह रहे हैं। अल्लाह सब की रूह को इसका सवाब नज़र फरमा दे, बांटे। वो बड़े खुश होते हैं जब तुम किसी मजलिस में आते हो। तुम्हारे माँ बाप गुजरे हुए बड़े खुश होते हैं, आज मेरा बेटा थोड़ी सी नेकियां लेके आएगा इंशाअल्लाह। बिशर हाफी कहते हैं, दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने कहा, कौन? कहा, बिशर। मैंने कहा, हाँ। बोले, क्या बात है? उसने कहा कि आने वाले ने कहा, मेरे पीर ने कहा है कि मुझसे अल्लाह ने अभी अभी कहा है कि ऐ मेरे बंदे, मेरे एक बंदे हैं, उनका नाम है बिशर, उनको मेरा सलाम बोलना। तो मैंने कहा, मेरे मौला बिशर को? रब ने कहा, हाँ। तो बिशर हाफी कहते हैं, मेरा नाम नहीं, कोई और होगा बिशर। तो उस आने वाले ने कहा, नाना, मैंने भी पूछा था अपने पीर से, बिशर तो शराब का आदी है, उसे कैसे अल्लाह सलाम भेजेगा? कैसे अल्लाह को सलाम भेजेगा? कौन सा अमल कर लिया? तो अल्लाह ने फरमाया था मेरे पीर से, सुन मेरे दोस्त, मेरे मुकर्रब बंदे, मेरे वली, सुन, आज उसने नाली से मेरे नाम को बाहर निकाला है। मैंने उसे गुनहगारों की फेरिस्त से निकाल कर दोस्तों की फेरिस्त में लाके खड़ा। अल्लाह अकबर। अल्लाह। दिल की दुनिया बदल गई, तड़प गए, जमीन पर लौटने लगे, होश लौट आया, तौबा की तौफीक मिल गई। बिशर हाफी कहते हैं, मैंने ताज़ा गुस्ल किया, साफ कपड़े पहने, इस नीयत के साथ घर से बाहर निकाला, ऐ मेरे मौला, कोई अजीम शख्सियत मुझे मिल जाए जिसके दामन को पकड़ के मैं सच्ची तौबा की भीख पा जाऊं। मौत वो है कि करे जिसका जमाना अफसोस, यूं तो आए हैं सभी दुनिया में मरने के लिए। बिशर हाफी वो नाम था जो सबसे बड़े शराबी, पक्के शराबी, शहर के बदनाम लोगों में टॉप क्लास के थे। मालूम है, जब ये शराब पीते थे, अपने घर से निकलते थे ना, तो जो मोहल्ले के बच्चे इनको देखते थे, मोहल्ले वाले, तो अपने अपने बच्चों से, दोस्तों से बोले, भाई भाग जा, भाग जा, भाग जा, अपने घर में भाग जा, दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार बिशर हाफी आ रहा है। अगर इसकी नजर भी किसी पर पड़ गई तो वो बच्चा भी गुनहगार हो जाएगा। बच्चे इनसे डरते थे, बिशर हाफी से। लोग अपने अपने घरों में भाग जाते थे। बिशर हाफी लेकिन जब तौबा करने के इरादे से अपने घर से निकले, सुभान अल्लाह, जब तौबा करने के इरादे से अपने घर से निकले, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। जब तौबा करने के इरादे से बिशर हाफी अपने घर से निकले, वही बच्चे जो इनको देख के भागते थे, अपने अपने घरों में घुस जाते थे, वही बच्चे कहने लगे, अरे दोस्तों, घर से बाहर निकल आओ, घर से बाहर निकल आओ। आज बिशर हाफी तौबा करने जा रहा है, अगर इसके कुर्ते की भी हवा किसी को लग गई तो अल्लाह उसे भी अपना दोस्त बना देगा। अल्लाह, नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए। सोहबत में बुजुर्गों की ही नूरानी बनोगे, जयपाल से अब्दुल्ला बयाबानी। आपको अगर सोबत की ज़रूरत है, और वाकई ज़रूरत है, आपकी रूह को, आपके फ़िक्र को, आप कामयाब हो जाएंगे। मालूम है क्या हुआ? यही बिशर हाफी है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? ये बगदादी आवाज़ आ रही है, सुभान अल्लाह। ज़रा बोले मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। हाथों को ढाके बदन लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह इसका सवाब आप सबके गुजरे हुए लोगों को अता फरमा दे। बस ये बात आखिरी बिशर हाफी सरकार के हवाले से चल रही थी। आवाज़ पहुँच रही है, आप इसे याद रखेंगे इंशाअल्लाह, याद रखेंगे। हाँ, बिशर हाफी सरकार जब गए ना तौबा करने के लिए, एक अजीम बुजुर्ग हैं, मौलाए कायनात के खलीफा पोते होते हैं, अजीम बुजुर्ग है, ख्वाजा हसन बसरी के लाडले होते, उनकी बारगाह में गए। बोले, हुजूर, मुझे सच्ची तौबा की भीख मांगनी है अल्लाह की बारगाह से, आप कबूल फरमा लें, मुझे कुछ वजीफ़ा बता दें। आपके पीर ने कहा कि जाओ, वापस चले जाओ, जाओ जंगलों में चले जाओ, दरिया रेगिस्तान में चले जाओ, इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाह। कहा जाके ये पढ़ो, कैसे पढ़ के बताएं, शर्माए नहीं, इल्लल्लाहु इल्लल्लाह
इल्लल्लाह, ऊंची आवाज में, मेरे रब का नाम है, जरा प्यार से कहते हो सुभान अल्लाह। सरकार शेख जुनैद बगदादी से ने अपने हज्जाम से कहा, नाई से, खादिम से कहा, इधर आ, इधर आ। वो करीब आया, जी हुजूर बताएं क्या बात है। आपने फरमाया कि मेरे होंठ, ये होंठ के ना, ये होंठ के ऊपर जो मोछों के बाल हैं बड़े बड़े हो गए, इसे तराश दे। उसने कहा कोई बात नहीं। वो कैंची और कंघी लेके आ गया, कैंची लिए हुए और कंघी लिए हुए, पोजीशन बना के वो खड़ा हो गया। शेख जुनैद बगदादी बैठे हुए, आप पढ़ रहे इल्लल्लाहु इल्लल्लाह। अगर मैं ना कहूं तो क्या आप नहीं कहेंगे? बोले, सबकी आवाज आनी चाहिए, इल्लल्लाहु इल्लल्लाह। इल्ल, पूरा पिंडाल गूंज जाए, पेट्रोल पंप की तरफ दीवार गूंज जाए, बोले इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह। वो कैंची और कंघी पोजीशन बनाए खड़ा हुआ था और शेख जुनैद बगदादी इल्लल्लाहु के नारे लगा रहे थे। बहुत देर तक वो झुका रहा। उसने बाद में कहा, बाबा आप चुप तो हो जाएं वरना आपके होंठ कट जाएंगे। शेख जुनैद बगदादी फरमाते, मेरे होंठ कट जाएं ये गवारा है, लेकिन खुदा के जिक्र का राब्ता न कटने पाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ख्वाजा हसन बसरी के लाडले ने बिशर हाफी को कौन सा वजीफा दिया था? यही जिसे आपने पढ़ा। क्या पढ़ा, याद है? ना पढ़ के बताएं। तफरी का सामान नहीं है तो आप जरा मोहब्बत से बोलें इल्लल्लाहु इल्लल्लाह। सरकार बिशर हाफी वापस आए, भट्टियां तोड़ दी, शराब खाने गिरा दिए, यानी जीसीबी चल गई। समझ रहे हैं? मिसाल के तौर पर सब बिस्मार कर दिया, गरीब हो गए। आए ना तो एक चटाई ली और अपने घर के कोने में बैठ गए, इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह। सरकार बिशर हाफी कहते हैं, 2-3 दिन हो गए मेरी बीवी मेरे पास आई। उसने कहा, मेरे शोहर तौबा की तौफीक मिल गई, अल्लाह का नाम लेते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बच्चे कई दिन से भूखे हैं, ये बड़े बच्चे हैं, बड़े पैसों में खेलने वाले बच्चे हैं, अब तो इन बच्चों की खुराक के आवागमन का रास्ता बंद हो गया है। अरे मेरे शोहर थोड़ी सी मेहनत करो, बाज़ार चले जाओ, उस चौराहे पर जहाँ पर मजदूर खड़े रहते हैं वहाँ पर जा कर के मजदूरी करने वालों की टीम का हिस्सा बन जाओ। तुम्हें कोई मजदूरी के लिए पसंद कर ले, उसके साथ जाओ, 100-200 रुपये मिसाल के तौर पर मिलेंगे, दाल नमक चावल ले आओगे, बच्चे भूखे न रहेंगे, खाते रहेंगे, अल्लाह का नाम भी शाम को लेते रहना। बिशर हाफी ने कहा, ठीक है मेरी बीवी, मैं कल जाऊँगा। सुबह हुई तो मालूम है क्या किया बिशर हाफी ने? एक झोला लिया, एक लोटा लिया, एक मुसल्ला लिया। रिवर्स कर दूं, एक झोला लिया, एक लोटा लिया, एक मुसल्ला लिया। शहर के चौराहे पर मजदूरों के बैठने की जगह पर नहीं गए बिशर हाफी, दरियाए दजला की वो शाख जिसे नहरे दजला कहते हैं, जो बिल्कुल बीचों बीच बगदाद के बहती है, वहाँ करीब चले गए, लोटा निकाला, नहरे दजला से पानी निकाला, वजू किया, मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी, तस्बीह लेके बैठ गए, इल्लल्लाह। कौन? ना 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 कोई बात, ना कोई बात नहीं, आप बट दुआ फरमाएं सबके लिए, बड़े मोहब्बत से इल्लल्लाहु इल्लल्लाह। हमारे बुजुर्गों की मौजूदगी है तो आप पढ़ें ताकि इनके कांधों पर बैठने वाले फरिश्ते गवाही दे दें इंशाअल्लाह। जरा मोहब्बत से पढ़े इल्लल्लाहु इल्लल्लाह। वो आपको ये सब पढ़ते हुए देखना चाहते हैं माशाल्लाह। मालूम है क्या हुआ? सुबह से शाम हो गई, आप बैठे बैठे आ रहे हैं, बैठे 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 सुकूत अख्तियार करें, पूरी कायनात आएगी, आप क्यों परेशान? ओ सब आ गए माशाल्लाह। कौन आना है? गौस पाक के बेटे आ जाएं, पूरी कायनात आ जाएगी। सुभान अल्लाह कहने मोहब्बत के साथ। बिशर हाफी सुबह से शाम तक यही पढ़ते रहे, जब शाम हुई तो घर वापस आ गए। तवज्जो है? जब शाम हुई तो घर वापस आ गए। बीवी ने कहा, क्या हुआ, काम किया? तो कहते हैं दिन भर किया। बोले काम किया? बोले दिन भर काम किया। बोले फिर मजदूरी? बिशर हाफी का जवाब सुनो, शायद कोई अहले दिल बैठा हो। कहते हैं मालिक जिसके यहाँ काम कर रहा हूं ना, वो बहुत अच्छा है, वो तो बगैर मांगे देने वाला है, वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है मेरा खुदा, वो तो बगैर मांगे देने वाला है। बीवी का ना 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 ना, उसके पास कल जाना और कल काम करके मजदूरी लेके आना, कल काम करके मजदूरी लेके आना, ठीक है? बच्चे भूखे हैं। बोले कल आएगी, सुबह आएगी तो देखेंगे इंशाल्लाह। सुबह हुई तो बिशर हाफी उठे, वही लोटा, वही झोला, वही मुसल्ला लेके पहुंच गए। जब पहुंच गए ना तो लोटे से पानी निकाला नहर दजला का, वजू किया, मुसल्ले पर बैठे, तस्बीह लेके बैठ गए, 2 रकात नमाज पढ़ी, तस्बीह लेके बैठ गए, इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह, वजीफा करने लगे। जब शाम हुई तो बिशर हाफी वापस आ गए।
जब शाम हुई तो बिशर हाफी वापस आ गए। जब वापस आ गए ना तो बीवी ने कहा क्या हुआ, काम किए? बोले दिन भर किया। बोले फिर मजदूरी? बोले मालिक इतना अच्छा है कि उसे 2 ही दिन में उससे मजदूरी मांगते हुए शर्म लगती है। 2 ही दिन में उससे मजदूरी मांगते हुए शर्म लगती है। बीवी ने कहा ना ना, काम नहीं चलेगा, कल जाना तो मजदूरी करना उससे, उसके घर में, और शाम तक पैसे लेके आना, दाल नमक चावल की जरूरत है, बच्चे बड़े भूखे हैं। और अगर कल शाम तक भी वो पैसे ना दे मजदूरी के तो परसों से उसके यहां मत जाना, कोई और जगह का इंतखाब करना। बिशर हाफी ने अपनी बीवी के कान में कहा काम तो वही करूंगा, मजदूरी मिले कि ना मिले। जरा फिर कोई बोले काम क्या था? शर्म लगती है अल्लाह का नाम लेते हुए। ये जबान ना दी होती तो अल्लाह आए बाएं बकते। जबान दी अल्लाह ने, जरा सा हक अदा करो, बोलो क्या? इल्लल्लाह। तीसरे दिन गए, फिर वही लोटा, फिर वही झोला, फिर वही मुसल्ला उठाया, नहर दजला के पास गए, वजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी, तस्बीह लेके बैठ गए। इल्लल्लाहु, कहानी खत्म, चैप्टर क्लोज। कहते हैं जब शाम हुई तो दिल ने कहा कि वापस जाना चाहिए। फिर याद आई बात, बीवी गुस्से में है, उसने पैसे मंगाए, पैसे वैसे तो आए नहीं, कहाँ से आते, समझे? तो असर के बाद आना था, नहीं आए। मगरिब की भी नमाज पढ़ ली, तस्बीह लेके इल्लल्लाह का विर्द करते रहे। मगरिब की पढ़ी, फिर बैठे रहे। इशा की पढ़ी, फिर बैठे रहे। इशा के बाद बहुत रात की आखिरी हिस्से में, घड़ी थी नहीं, मिसाल के तौर पर 12-1 बजे चुपके चुपके लोटा झोला मुसल्ला लेके दजला के किनारे से निकले, अपने घर वापस आए। ये सोच के आए कि बीवी मेरा इंतज़ार करते करते थक के सो गई होगी, बच्चे भूख भूख प्यास प्यास कहते कहते थक के सो गए होंगे। जाऊंगा बाहर दरवाजे पर चटाई बिछा के सो जाऊंगा, सुबह को मोहल्ले की मस्जिद से अजान की आवाज़ आएगी और मैं मोहल्ले में जाऊंगा नमाज़ पढ़ने मस्जिद में, और नमाज़ पढ़ के फिर यही लोटा, फिर यही झोला, फिर यही मुसल्ला लेके मैं वापस आ जाऊंगा। फिर यहीं पर वज़ू करके 2 रकात नमाज़ पढ़ के इल्लल्लाहु इल्लल्लाहु के नारे लगाऊंगा, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आपको पता है, तवज्जो है आपकी, आपको पता है बिशर हाफी कहते हैं रात के आखिरी हिस्से में मैं चुपके चुपके आ रहा था, तो मैं जब घर के करीब पहुंचा तो मैंने क्या देखा, मेरे घर में चिराग जल रहा था। गरीबी से चिराग नहीं जलता था, बहुत बड़े बड़े लोगों के घरों में चिराग जलता था। बिशर हाफी कहते मैंने आंखें मीन मीन की दे, मैंने मेरा घर ये चिराग क्यों जल रहा है, पैसे कहाँ से आ गए? बिशर हाफी कहते हैं मैं करीब गया तो मैंने क्या देखा, मेरे घर में चिराग जल रहा था, और करीब पहुंचा तो मैंने क्या देखा, मेरे घर से खाने की खुशबू आ रही है, और करीब पहुंचा तो मैंने क्या देखा, मेरे बच्चों के खेलने की आवाज़ आ रही है, और करीब पहुंचा तो मेरे घर पर कदम पहुंचने से पहले मेरी बीवी दरवाजे पर खड़ी थी, खूबसूरत लिबास पहन के मुस्कुरा रही थी, खूबसूरत लिबास पहन के मेरी बीवी मुस्कुरा रही थी। अल्लाह अकबर। बिशर हाफी कहते हैं मैं करीब गया तो मेरी बीवी ने मुझसे सलाम किया, मैंने जवाब दिया, मैंने कहा क्या बात है, तेरे चेहरे पर रौनक है, लिबास तब्दील है, बच्चे खुश हैं, घर से खाने की खुशबू आ रही है, ये चिराग जल रहा है, ऐ मेरी बीवी माजरा क्या है? बीवी ने एक जुमला कहा, फिर देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। बीवी ने कहा ऐ मेरे शौहर बिशर हाफी, तुम 3 दिन से जिसके यहाँ नौकरी करते हो उस मालिक के 2 बंदे दिन में 1 महीने का राशन लेके आए थे। अल्लाह अकबर। 1 महीने का राशन लेके आए थे। कितने? 1 महीने का राशन लेके आए थे। इतना सुना तो बिशर हाफी सजदे में गिर गए, और सजदे में गिर गए, अल्लाह की बारगाह में हदिया तशक्कुर अदा किया। अय मेरे मौला तू जानता है शराब पिला के मैंने नस्लों को बर्बाद किया, न जाने कितनी औरतों को मैंने बेवा किया, न जाने कितने बच्चों को मैंने यतीम किया है, कितने आशियाने, कितने घर, कितने महल्लात को मैंने उजाड़े, बस तौबा की तौफीक क्या मिल गई। अय मेरे मौला मुझे 2-3 दिन तेरा नाम लेने की तौफीक क्या मिल गई। आज मेरे घर में तू अपने करम फजल की बारिशों से मेरे घर में तू इतनी बड़ी नेमतें भेज रहा है। अहे मेरे मौला तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है। रोए तो मालूम है ज़मीन आंसुओं से तर हो गई। तवज्जो है आपकी, इधर देखें भाई, इधर देखें, क्या हंगामा करते हैं आप लोग। तवज्जो है भाई, इधर देखें, इधर देखें, ठीक है। जरा हाथों को उठा के बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। बात ख़त्म करते हैं। जब तवज्जो किसी बात में न हुआ करे तो फिर वो काम की बात नहीं है, और अगर काम की बात है फिर आपके लिए नहीं है। 2 में से एक ही को यहां होना चाहिए, ठीक है? 2 में से एक ही शख्स को यहां होना चाहिए, समझ रहे हैं? बस 2 में से एक ही शख्स को यहां होना चाहिए। आपके लायक अगर मैं नहीं तो मुझे नहीं होना चाहिए, मेरे लायक अगर आप नहीं तो फिर मुझे नहीं आना चाहिए। समझ रहे हैं आप? बिशर हाफी कहते मैं रोया तो मेरी बीवी ने कहा ऐ मेरे शौहर, आपको एक मैसेज भी दिया है उन दोनों लोगों ने।
कहा वो मैसेज क्या है, इसे लिख ले, सोने की कलम से लिखें। खड़े हो गए बिशर हाफी रोते हुए, फरमाया वो मैसेज क्या है। तो बीवी ने कहा कि अय मेरे शौहर, वो तुम जहाँ काम करते हो 3 दिन से, उसके उस मालिक के 2 बंदे जो दिन में 1 महीने का राशन लेके आए थे, 1 महीने का राशन लेके आए थे, जाने से पहले वो कह के गए हैं, अय औरत, मालिक ने कहा है इस बंदी से कह देना, अपने शौहर से कह देगी बिशर हाफी से, कि मालिक ने कहा है वो काम में कमी ना आने देगा, मैं मजदूरी में कमी ना आने दूंगा। आए काम क्या था? इल्लल्लाहु इल्लल्लाह। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर ये मुबारक अमल आपके साथ लग गया, चिपक गया, मुदगम हो गया, मुत्तसिल हो गया, आपके दिल की आवाज़ बन गया, खुदा की कसम जब तक दुनिया में रहोगे आप कामयाब रहोगे। मरने के बाद जहाँ दफन किए जाओगे आपके आसपास के मुर्दे भी इंशाअल्लाह कामयाब रहेंगे। इंशाअल्लाह कह दें। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ मादरत चाहता हूँ, आप इतने सुकून से बैठे हुए थे इसलिए मैंने ये बातें कर दी। हालांकि यही बातें सुनने के लिए एक बड़ा तबका हिंदुस्तान में है जो 10-20 लोगों पर मुश्तमिल है, जो इंतज़ार करता रहता है। बहरहाल आप सबकी खुशबख्ती, आप सबकी नसीबे की अर्जुमंदी है जो आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। मैं नात के हवाले से शहर इलाहाबाद से आए हुए एक अजीम सना खां को आपके हवाले करता हूँ। ये इलाहाबाद जहाँ का सफ़र आपने नहीं किया होगा, अगर किया होगा सिर्फ एक मजबूरी के तहत किया होगा, वहाँ हाई कोर्ट है कि नहीं? उसी हाई कोर्ट के करीब में पोलो ग्राउंड है, वहीं पर 14 बुजुर्गों की मज़ारात है। उसी के दाएं तरफ खुसरू बाग है, खुसरू बाग के करीब एक आस्ताना है हिम्मतगंज शरीफ में, जहाँ एक ऐसे बुजुर्ग लेटे हुए हैं जिन्होंने 22 साल गौस पाक को वजू कराया। फिर से बोल सकते हैं सुभान अल्लाह। जिस शहर के बारे में सरकार मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया था, वो मुजाहिद मिल्लत जिनके बारे में मुफ्ती आज़म सरकार से आला हजरत ने कहा था, जब मुफ्ती आज़म ने पूछा था अय मेरे वालिद मखतूम आपके मिशन को कौन जिंदा रखेगा, तो हुजूर आला हजरत ने फरमाया था एक आ रहा है दरवेश मिजाज का जिसको दुनिया हबीबुर रहमान कहती। ऐसा वैसा नाम मैंने नहीं लिया जो आपकी ख्याल फिक्र में दबाओ। माशाल्लाह इस्तकबाल कर ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अच्छा अजीब बात है, नाम मुजाहिद मिल्लत सरकार का आया तो फिर हम शबीह सरकार मुजाहिद मिल्लत की गोद की पली हुई आवाज़ की भी आमद हुई है। उलमा इकराम से गुजारिश है इस्तकबाल कर लें। बारहा हुजूर सैयदना शेख, हुजूर इजाज़त दे दें, दस्तबोसी और कदमबोसी कबूल फरमाएँ। माशाअल्लाह शेख तरीक़त हुजूर मखतूम गिरामी हम शबीह सरकार मुजाहिद मिल्लत की गोद की पली हुई मुबारक और मसऊद और मुतहर आवाज़ मखतूम गिरामी एक आफाकी और हमारी हर शख्सियत अल्लामा डॉक्टर गुलाम जिलानी साहब किबला की माशाल्लाह आमद हुई है। अब ज़्यादा मुलाकात हिंदुस्तान में नहीं होती, अगर होती है तो बगदाद शरीफ में होती है। चलेंगे बगदाद शरीफ इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। वो शहर इलाहाबाद है जिस शहर में बड़ी बड़ी कदावर शख्सियतें आराम कर रही हैं। अगर मैं नाम लूँगा तो वक्त निकल जाएगा। इतनी काफ़ी है कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने कहा था अगर करीब का शहर वहाबिया दयाबना से मुतासिर होकर बकौल हुजूर मुशाहिद मिल्लत सानिय नश्द हो सकता है, तो इलाहाबाद मनूर शाह इलाहाबादी की वजह से सानिय बगदाद क्यों नहीं हो सकता। वो शहर है इलाहाबाद जिस ज़ात के बारे में मेरे आका गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, जिसको मेरी बारगाह की मकबूल हाजिरी चाहिए उसे चाहिए कि अजमेर आने से पहले मुनव्वर शाह इलाहाबादी से मिल के आया करे। इंशाल्लाह चलेंगे ना इंशाल्लाह। इन बुजुर्गों की ज़मीन पर चलें, अल्लाह हम सब पर करम फरमाए। उसी बारगाह नूर करम के करीब रहने वाला एक लहजा है मोहतरम आकिब रज़ा इलाहाबादी। नात पढ़ते हैं अपने बुजुर्गों के, अपने असलाफ के कलाम को पढ़ते हैं और बिलखुसूस उनकी सुबह उनकी शामें हुजूर गौस पाक के शहजादे हुजूर मखदूम ग्रामी से शबाहत मियाँ शाह साहब किबला की खिदमत में गुजरती हैं। मैं बड़े अदब से गुजारिश कर रहा हूँ, हमारी बातों में अहले हरम की बातें हैं, नबी का जिक्र है, उनके करम की बातें हैं। हमारी मानो तो तुम भी यहीं पे आ जाओ, यहाँ हुजूर के नक्शे कदम की बातें हैं। बड़े अदब से मोहतरम आकिब रज़ा इलाहाबादी से मुल्तमिस तशरीफ लाएं।